हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। यार केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए रह गए हैं बहुत ही थोड़े दिन और आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा डर और टेंशन नॉट, व्हाई फियर व्हेन पाजी इज हियर। तो चलो आज हम एक और चैप्टर की स्ट्रैटेजी लेके आपके साथ आ गए हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हमने सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को स्ट्रैटेजिकली पेनिट्रेट किया और उस पेनिट्रेशन के साथ हमने पीवाईक्यूज के ट्रेंड से सीबीएसई एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ा। बस कुछ इसी तरीके से आज हम चलने जा रहे हैं इनटू द थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं। तो भैया आपको पता ही है 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा केमिकल काइनेटिक्स। अब आप लोगों को पता ही है कि आपका 7 मार्क्स का सॉल्यूशन चैप्टर था, 9 मार्क का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था एंड रेस्ट ऑफ द 7 मार्क्स कम्स फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। अगेन कितने प्रकार के क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं? तो ऑब्वियसली वी नो बाय नाउ कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट? 4 प्रकार के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अरे भाई 4 प्रकार के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? न्यूमेरिकल, गिव रीजन, लॉज एंड डेफिनेशन एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब अगर इस चैप्टर की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो इसमें से न्यूमेरिकल्स काफी हैवी रहते हैं, गिव रीजन वाले टाइप में से बहुत ही कम क्वेश्चंस होंगे, लेकिन लॉज एंड डेफिनेशन में अगेन छोटे छोटे स्मॉल वेरी वेरी इजी डेफिनेशंस लेकिन पूछी जाती हैं। और ग्राफ बेस्ड की तो बात ही मत करो, ग्राफ बेस्ड तो यार इतना हैवी चैप्टर है ये कि पूछो ही मत। इन सब चीजों को समझने के लिए अपने 1 बाय 1 इन सारी कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस के अंदर पेनिट्रेट करेंगे। न्यूमेरिकल्स के अंदर फर्स्ट पेनिट्रेशन करते हैं और न्यूमेरिकल्स के अंदर जाने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए फॉर्मूला। भैया इस चैप्टर के अंदर आपके फॉर्मूलाज 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है जीरो ऑर्डर और दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर। न्यूमेरिकल इन्हीं में से ही आते हैं। इसके अलावा स्टार्टिंग के पोर्शन में देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, और उसमें से फिर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है या रिवर्स, रेट ऑफ रिएक्शन दिया होता है और उसमें से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की कहानी जो है वो पूछ लेता है। तो इस प्रकार से ये 3 कैटेगरी में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं मेजरली, राइट? इसके अलावा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चंस, जब टेम्परेचर का इफेक्ट हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम आर्हेनियस इक्वेशन की बात करते हैं। वो आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके 2 तरह की इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है, एक सिंपल लॉग के वाली और दूसरी log k2 by k1 वाली। अरे भाई log k2 by k1 जो है ना वो ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो डिड यू गेट कि कौन से फॉर्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है? जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशंस और हाफ लाइफ की इक्वेशंस एंड टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन का आर्हेनियस इक्वेशन एंड इसके अलावा रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस। तो दिस इज हाउ बेसिकली द चैप्टर इज डिवाइडेड इन द फॉर्मूलास। परफेक्ट। यहां पर पॉज करके इस पूरे फॉर्मूलास को एक बार वापस लिख लो। मैं बता रहा हूं, जस्ट व्हेन यू राइट दिस your numerical ability will be increased at least by 20 to 30% because direct formula based questions जो हैं वो फॉर्मूला से ही हो जाएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है उसके अंदर 1 या 2 यूनिट कन्वर्जन्स होते हैं या 1 या 2 फॉर्मूलाज का मिक्सचर करके आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। जो प्रॉब्लम आती है वो है कंसेप्ट एप्लीकेशन वाले पार्ट में, जहां पर कंसेप्चुअली आपके 3 से 4 फॉर्मूलाज लगेंगे और उसमें से एक क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, बट यस द लास्ट 20% ऑफ द पेपर जो थोड़ा सा टफ होता है उसके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आपको अगर ये फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है तो मेरी एक स्टूडेंट रही है जिसने मेरे और मेरे कोलीग मीत पटेल की हेल्प से बहुत ही क्रेजी सा एक शॉर्ट नोट फॉर्मेट बनाया है और बहुत ही इंटरेक्टिव फॉर्मेट है वो। देयर इज अ लिंक
फॉर डाउनलोड इन द डिस्क्रिप्शन। आप खाली उस बुक को देखिए, किस तरीके से उस बच्ची ने मस्त एकदम बढ़िया से अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज करवाने की एक ट्रिक बनाई है। तो जस्ट गो अहेड एंड डाउनलोड दैट। परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शन के अंदर फॉर्मूलाज क्लियर हो गए। पहले न्यूमेरिकल को अगर आप देखोगे तो पहला न्यूमेरिकल अगेन फॉर अ रिएक्शन, एक इक्वेशन दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया तो भैया आपको पता ही है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंक्लूड नहीं होता है एक्सप्रेशन के अंदर। उसमें से जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो यू नीड टू डिवाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी इन दैट इक्वेशन। परफेक्ट। तो फॉर्मूला से आप ये क्लिक कर पा रहे होंगे। अब आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, वो बोलता है उसमें से रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकालो ऑफ N2O5। सिंपल है ना, दो इक्वेशंस को इक्वेट करना है और सॉल्व करना है। सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे इस वीडियो में, सॉल्यूशन आपको करने हैं। और कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 की बात हो रही है। अब डिकम्पोजिशन जनरली फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, जनरली, राइट। बट यहां पर उसने मेंशन कर दिया है ऑन अ प्लैटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो जीरो ऑर्डर आ गया तो R इक्वल्स टू K NH3 का कंसंट्रेशन टू द पावर जीरो हो जाएगा। फेयर है बच्चे। तो एनीथिंग टू द पावर जीरो इज 1, तो R इक्वल टू K हो जाएगा। अब यहां पर कैच यही था, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया था, वो एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन का ही वैल्यू है, राइट, बिकॉज जीरो ऑर्डर है तो R इक्वल्स टू K हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। दिल्ली 2019 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, एक इक्वेशन दी है A प्लस 2B गोइंग टू 2C, द रेट ऑफ फॉर्मेशन अगेन सेम वही रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का यहां पर आपको ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन बनाना आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों आपने इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, राइट। चल आगे बढ़ते हैं। वापस से NH3 का डिकम्पोजिशन प्लैटिनम सरफेस पे ही है, अलग तरीके से पूछ लिया है क्वेश्चन को। देखो रेट इक्वल्स टू K दे दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने क्या किया था, बता दिया था कि जीरो ऑर्डर है तो आपको रेट इक्वल्स टू K बनाना था। यहां पर उसने ऑलरेडी दे दिया है, तो जब दे दिया है तो अब आपको बस इतना बताना है कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा एंड यूनिट ऑफ K। भैया यूनिट ऑफ K बहुत इंपॉर्टेंट है। K का जनरल यूनिट जो होता है वो मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, राइट। अब n क्या है यहां पर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो इफ इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो n की वैल्यू जीरो हो जाएगी और रेट कांस्टेंट का इक्वेशन जो है, यूनिट जो है वो मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो, मोल पर लीटर पर सेकेंड ये रेट ऑफ रिएक्शन का ही यूनिट बन जाता है एंड दिस इज द ओनली ऑर्डर रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट ये दोनों सेम हो जाते हैं। परफेक्ट। ये एमसीक्यूज का एक तरीके से लिंक किया, बहुत प्यारा सा छोटू सा क्वेश्चन, ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप इसमें डालेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन यूनिट नहीं बनेगा। परफेक्ट। जीरो ऑर्डर के लिए ही ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर इसने क्या किया, एक एक्सप्रेशन दिया H2O2 I माइनस के प्रेजेंस में H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है और उसने उस रिएक्शन का एक मैकेनिज्म दिया है, राइट। देयर इज अ मैकेनिज्म गिवन जिसके अंदर आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1 में स्लो लिखा है, स्टेप 2 में फास्ट लिखा है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें आपको RDS याद रखना है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो कौन होता है भैया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। अब स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म में अपना फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। अब जैसे ही वो फर्स्ट स्टेप आपने डिटरमाइन कर लिया कि इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझनी है कि आपका रेट कांस्टेंट का रेट ऑफ द रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, वो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली क्या होगा, R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप।
तो यहां पर वो स्लोएस्ट स्टेप में कौन कौन है, H2O2 है और I माइनस है, और उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है, बिकॉज इट्स एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो रेस टू पावर 1 रेस टू पावर 1। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिल्ली 2019 में पूछा गया था, एंड यू वॉन्ट बिलीव ये एक्सप्रेशन एज इट इज आपकी एनसीईआरटी के अंदर टेक्स्ट बुक में है, वहां से आपकी सीबीएसई ने ये क्वेश्चन को बना लिया है। फिर एक बार रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, खाली सम ऑफ द पावर्स को करना होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, यहां पर एक टेबलर फॉर्मेट में आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है, उन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आपको यह ढूंढना है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, राइट। तो इसके अंदर आपको इनिशियल रेट मेथड का यूज करना होगा। R इज इक्वल टू के, एक्सप्रेशन के रिएक्टेंट्स में अगर आप देखो तो A और B है, A टू द पावर X ले लोगे, B टू द पावर Y। प्लीज ये ध्यान देना, A टू द पावर 1 और B टू द पावर 2 मत ले लेना एज इट इज गिवन इन द रिएक्शन। अरे भाई वो तो हमें ढूंढना है रेट लॉ एक्सप्रेशन के पावर्स और आपकी रेट एक्सप्रेशन की पावर्स, रेट लॉ एक्सप्रेशन के पावर्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ये इक्वल कब होते हैं, जब क्वेश्चन में दिया हो कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। फिर अभी यहां पर कुछ नहीं दिया है, इंस्टेड उसने आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दी हैं, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से आपको दो वेरिएबल की इक्वेशन बनेगी, R इक्वल्स टू के A टू द पावर X B टू द पावर Y। हिंट दे रहा हूं आपको, ऐसे दो एक्सपेरिमेंट्स चूज करने हैं जिसमें A की वैल्यू सेम हो, रेशो लोगे तो A और A कैंसिल हो जाएगा, सो बेसिकली पावर X जो है वो डिडक्ट हो जाएगी, तो आपका एक वेरिएबल में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। फिर जब आपको Y का वैल्यू निकालना है तो X को कटवाया, जब X का वैल्यू निकालना है तो B की ऐसी वैल्यूज ले लो जो सेम है। परफेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, बट लेटली 2019 में ये पूछा गया था, एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये आपके पेपर में दिखे, राइट। चल आगे बढ़ते हैं। अगेन N2O5 का डिकम्पोजिशन है, और यहां पर अगेन उसने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात की है। तो आप देख रहे हो 2023 के अंदर ही आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसके अंदर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये क्यों पूछा जाता है? ट्राई एंड अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को एक्सप्रेशंस में लेना भूल जाते हैं। अरे भाई गलती भी बता रहा हूं आपको, विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस एंड सो मच ऑफ स्टूडेंट हैंडलिंग, मेरे को ये सीखने को मिला कि जब जब मैंने बच्चों के पेपर्स नोटिस किए, उनके अंदर ये गलतियां मुझे दिखाई दी। दे नो द कॉन्सेप्ट बट they just do a very small mistake। मैं उसको सिली नहीं बोलूंगा, मैं उसको ये बोलूंगा कि फोकस्ड, डिफोकस्ड मिस्टेक है वो। आप थोड़ा सा एग्जाम में फोकस करेंगे ना तो आप बिल्कुल 100% इस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर देंगे, राइट। सो मेक श्योर कि आप जैसे जैसे वीडियो चल रहा है क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में पॉज करिए और उनको प्लीज प्लीज सॉल्व करिए। परफेक्ट है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाएगा। नाउ थिंक अबाउट इट, कंसेप्ट रेडी हो गया, अरे भाई एक्सीलेंस अचीव कर लिया, तो सक्सेस तो झक मार के आएगी ना यार, मार्क्स तो झक मार के आएंगे। तो भैया आपको ये चीज समझनी है, स्ट्रैटेजी, कंसेप्ट को पकड़ो, क्वेश्चन को रट्टा मत मारो। परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया। अब देखो इंटीग्रेटेड इक्वेशंस की जब मैं बात करता हूं तो जीरो ऑर्डर बहुत ही क्या बोलते हैं, नॉन फेवरेट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, और वो क्यों है वो आप गेस मार ही चुके होंगे, क्योंकि इसके अंदर लॉग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्रेशन याद हो फॉर्मूला पेज पे, k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ क्या था भैया, R0 बाय RT,
राइट। आर नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, आर टी क्या होता है, फाइनल कंसेंट्रेशन। सो इस तरीके से आपका रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनता है। अब उसमें अलग अलग वेरिएबल्स हैं, वो के निकालने के लिए बोल सकता है, टी निकालने के लिए बोल सकता है, या कोई कंसेंट्रेशन निकालने के लिए बोल सकता है। इनिशियल दे देगा, बोलेगा फाइनल निकालो, समथिंग लाइक दैट। बस इतनी चीज को समझना है और बहुत सिंपल है। आप क्वेश्चन को देखो, क्या दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 80 मिनट्स, राइट। अब जब भी परसेंटेज में दिया हो ना, तो इनिशियल को ना 100 मान लो। अब 40% कंप्लीट हो गया, मतलब फाइनली 80 मिनट्स के बाद आरटी फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास क्या बचा, 60 बचा ना। 40% कंज्यूम हो गया है और तो 60 बचा, तो 100 और 60 ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। अब अगर आप खाली इस क्वेश्चन को देखो, टाइम दे दिया है 80 मिनट्स। अब वो बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब पहले आपको के ढूंढना है, फर्स्ट ऑर्डर है तो सीधा वैल्यू इनपुट क्वेश्चन है। लॉग की वैल्यूज भी उसने दे दी है। इन व्हाट टाइम द रिएक्शन विल बी 90% कंप्लीट। आप समझो, 90% कंप्लीशन पे आपको टाइम ढूंढना है। तो पहले उसने क्या किया, रेट कांस्टेंट निकलवाया, और फिर उसके बाद वो बोलता है उस रेट कांस्टेंट को वापस यूज करो और उसके अंदर से ओहो 90% कंप्लीट होने का टाइम निकाल दो। तो भैया 90% कंप्लीट हुआ, मतलब बचा कितना, 10। तो 100/10 लॉग आर नॉट बाय आर टी में 100/10 आ जाएगा, तो लॉग 10 बचेगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। इजी, वेरी वेरी सिंपल, परफेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं एप्लीकेशन वाले पार्ट में डालूंगा, सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, जिसमें उसने रेट कांस्टेंट निकलवाया और उसमें से फिर उसने कहां घुस गया कि 90% कंप्लीशन का टाइम निकाल दो। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डेटास वर ऑब्टेन्ड, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है। एंड एक्सरसाइज में अगर आप जाएंगे तो डिट्टो यही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर दिखेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में ही नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। आपको वो फॉर्मूला पेज पे मिल गया होगा, जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ था फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वो आपको फॉर्मूला करना है, वहां से सीधा स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को सीधा सीधा ये क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखेगा। आई विल मेक श्योर कि मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी पोस्ट करूं, बिकॉज इट्स स्लाइटली क्रिटिकल क्या बोलते हैं क्वेश्चन। और उस क्रिटिकलिटी को समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली कुछ नहीं और आपके लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे देख लेना है। अरे भाई, लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ भाई, मैं ये वाले फॉर्मूला की बात कर रहा था, यही है वो फॉर्मूला जो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखा जाता है। आप यहां से शुरू करते हुए देखिए, पीआई है, पीटी है, अब आपको P ऑफ SO2Cl2 निकालना है एट टाइम 100 सेकेंड्स, राइट। 100 सेकेंड्स का टाइम दिया हुआ है। अब 100 सेकेंड्स के टाइम पे आपने पहले PT निकाल लिया, फिर PT के रिस्पेक्ट में P ऑफ SO2Cl2 निकाल लिया, तो PI और बाय P नॉट आ गया, उसमें से आपका रेट कांस्टेंट निकल आया, एंड दैट्स वेयर योर क्वेश्चन गेट्स एंडेड, राइट है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। फेयर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। सेम, सिंपल, इजी। 25% मतलब आपको इनिशियली क्या लेना है, 100, और 25% कंप्लीट हो गया है, मतलब बचा कितना हुआ है, 75%। तो 75, 100/75, लॉग ऑफ 100/75। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस दैट्स द कॉन्सेप्ट इन दैट क्वेश्चन। रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन दिया है और आपको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उस एक्सप्रेशन में से, अरे बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया क्योंकि ये बच्चे को क्लिक नहीं होते ये एक्सप्रेशन। हम आर्हेनियस इक्वेशन को लॉग के टर्म्स में तो याद रखते हैं, बट उसका एक्चुअल जो फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस EA/RT। अब करना कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, वो एक्सप्रेशन को k इक्वल्स टू
ए टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी से इक्वेट करना है। अब माइनस ई ए बाय आर टी जो है मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस ई ए बाय आर टी जो है वो इस एक्सप्रेशन के, इस क्वेश्चन के एक्सप्रेशन के -2500 के बाय टी के इक्वेट कर लोगे तो आपको ई ए की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल है, बस इतनी सी बात थी, खाली दो एक्सप्रेशंस को मैच करना था। एंड लुक एट द ईयर 2020 में पूछा गया है मेरे बच्चों, 2020 में। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चंस को आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट तो मानिए, बट क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट को समझिए, जहां पर आपको ये दिमाग लगाना था कि दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना है और कंपेयर करके आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब जरा आप देखिए ट्रेंड में, अगर आपने देखा लेटली रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ अपेरेंस के ऊपर बहुत बातें हो रही है, राइट? फिर आपने देखा फर्स्ट ऑर्डर के ही ज्यादातर क्वेश्चंस थे व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इंटीग्रेटेड वाला पार्ट। एंड देन फाइनली जब हम टेम्परेचर वाले पार्ट में गए तो एक क्वेश्चन हमने देखा ई टू द पावर माइनस ये बाय आर टी वाला कंपैरिजन, और एक और क्वेश्चन जो टेम्परेचर वाले पार्ट में से पूछा जाता है जनरली, लॉग K2 बाय K1 वाला। तो आप PYQs के ट्रेंड्स को अगर आप देखेंगे, कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए, अरिहंत, MTG, कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए, ऑसवाल पकड़ लीजिए, एनी वन ऑफ द बुक विल बी गुड। ये सारे पब्लिशर्स अच्छी बुक्स प्रिंट करते हैं, आप कोई भी एक बुक पकड़ लो और उसके अंदर जाके अगर आप PYQs के ट्रेंड्स को एनालाइज करोगे तो जिस तरीके से आप पाजी को सुन रहे हो और स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, उसी तरीके से आपको खुद की एक स्ट्रेटेजी बना लेनी है। मैं कहता हूं कि अगर मेरा बच्चा जो वीडियो देख रहा है वो ये कहता है कि सर न्यूमेरिकल्स मेरे से नहीं होते हैं, मैं आपको बता दूं, आप न्यूमेरिकल्स में सिर्फ गिवन डेटा निकालो, फॉर्मूला क्या यूज करना है वो लिख दो और वैल्यूज को पुट कर दो, तो भी आप मैक्सिमम मार्क्स न्यूमेरिकल में से अचीव कर लेंगे। जी हाँ, सीबीएसई गिव्स वेरी वेरी क्लीन मार्किंग स्कीम के अंदर वो बताता है कि गिवन के हाफ मार्क्स हैं, फॉर्मूला लिखने के हाफ मार्क्स हैं और फाइनली वैल्यू इनपुट करने के हाफ मार्क्स हैं। और अगर आपने आंसर नहीं निकाला है या सही यूनिट्स नहीं है तो आपके फाइनल मार्क्स में से डिडक्शन होता है। सो फाइनल आंसर जो है वो जनरली 1 मार्क का होता है विद यूनिट्स। तो अगर आपका आंसर सही है, यूनिट गलत है तो भी हाफ मिलेगा, अगर दोनों गलत है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यूनिट सही है, आंसर गलत आया तो भी हाफ मार्क मिलने के चांसेस हैं। एंड डोंट वरी, सीबीएसई चेक्स द पेपर इन अ वेरी वेरी जॉली मूड। प्लीज, ये कोई डार्क रूम नहीं होता है जहां पर बच्चों को फेल करने की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। नो 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 नो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको लिखना है, आपको लिखना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, दैट्स इट। एक बार आपने लिख दिया समथिंग रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि सीबीएसई में आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। फेयर? चल आगे बढ़ते हैं गिव रीजन क्वेश्चंस की तरफ। गिव रीजन क्वेश्चन के अंदर बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में गिव रीजन। ज्यादातर इसके अंदर मोर ऑफ न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है या फिर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तो गिव रीजन में मैंने प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को जब एनालाइज किया तो मेरे को ये एक क्वेश्चन ऐसा लगा जो मुझे इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेना चाहिए कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन गिव रीजन में आ सकता है, जहां पर हाउ विल द रेट ऑफ द रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड, कैटलिस्ट इज एडेड, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। तो वो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला जो पार्ट है उसमें आपको ये समझ लेना है कि सारे फैक्टर्स का रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट है। सिंपल, आसान। चल आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी कि लॉज एंड डेफिनेशन वाले पार्ट में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं। अब लॉज एंड डेफिनेशंस, अगेन मुझे ऐसा लगता था कि केमिकल काइनेटिक्स में से लॉज एंड डेफिनेशंस क्या ही पूछ लेगा, बट जब मैंने प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखा, एनालाइज किया, थोड़ा टटोला, गुना भाग किया, तो उसमें से मेरे को निकल के आया कि भैया केमिकल काइनेटिक्स में से भी अच्छी खासी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, sum of the powers in the rate law expression. Second, define rate constant. Oh,
रेट कांस्टेंट डिफाइन करना है। सो इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। रेशो ऑफ रेट बाय कंसंट्रेशन आएगा, राइट? तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चा। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं लेकिन बड़ी प्यारी डेफिनेशंस हैं। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफाइन हाफ लाइफ। अरे नाम में ही है यार, हाफ लाइफ डिफाइन करना है। व्हाट इज हाफ लाइफ? द टाइम पीरियड इन विच द फाइनल कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। फेयर है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ऑड वन आउट। वो है छोटा सा टॉपिक मिस आउट हो जाता है, ये एकदम ऐसे छोटी 4-5 लाइनों में दिया हुआ है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? इट इज द reaction which is actually not first order but behaves as first order under certain conditions where the concentration of one of the reactants is very high, right? और इसके दो एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं एंड दैट इज नथिंग बट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये आपको ध्यान रखना है कि ये दो एग्जांपल्स आप ध्यान रखें, क्योंकि देखो पूछा है विद एन एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है, तो कोई एक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। चलिए, दिस इज ऑल विद लॉज एंड डेफिनेशन बेस्ड। परफेक्ट है। चलो अब बढ़ते हैं हैवी पोर्शन की तरफ, जहां पर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। अब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको सबसे पहले क्लियर करना है कि जीरो ऑर्डर का क्या ग्राफ होता है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या ग्राफ होता है, और वो आपके एक्सपेरिमेंट आपका वो फॉर्मूला वाला जो पेज था, वो फॉर्मूला वाले पेज पे हमने सारे ग्राफ्स भी इंक्लूड करके रखे हैं। सो एक बार जाके वो ग्राफ्स को रीड्रॉ कर लो। डोंट जस्ट सी, जस्ट ड्रॉ इट वंस। एक्सिस को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ के नेचर के ऊपर मत ध्यान देना, क्योंकि देयर आर मल्टीपल ग्राफ्स इन दिस चैप्टर जिसमें नेचर सेम है लेकिन दोनों का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। ग्राफ के नेचर को नहीं, एक्सिस को ऑब्जर्व करो। एक्सिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। राइट द स्लोप वैल्यू obtained in the plot of ln(r). log r नहीं है, ln(r), natural log r versus time for a first order reaction। तो ln(r) versus time, ग्राफ जाएगा नीचे की तरफ, जाएगा ना, तो उसका स्लोप का वैल्यू वो पूछ रहा है। अब यार मैं इस चीज को यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप थोड़ा एफर्ट डालो। कुछ दिन तो है ना अभी अपने पास, थोड़ा एफर्ट डालो। ट्रेंड तो मैंने आपको दे दिया कि ये ही चीज के ऊपर आप हैमर करो, और आप देखना बोर्ड एग्जामिनेशन में यू विल रिमेंबर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू विल रिमेंबर कि हाँ यार पाजी बोल रहा था कि कंसेप्ट को पकड़ो, रट्टा मत मारो। हमने कंसेप्ट को पकड़ लिया है भाई, और वो कंसेप्ट कहां से आ रहे हैं? ट्रेंड्स में से आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करके उसका स्लोप निकाल के अगर आप नीचे कमेंट कर दो तो बहुत ही मजा आ जाएगा। ये इंटरेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे को आ रहा है, राइट? एंड पाजी तो है ही, वो आपको रिप्लाई करेगा कि वो गलत है या सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन्ड इन log ऑफ r0 by r। अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। r0 by r वर्सेस टाइम। तो log ऑफ r0 by r y एक्सिस, टाइम x एक्सिस, इसका जो ग्राफ होता है दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और वो ऊपर जाता हुआ होता है। इसमें वो पूछ रहा है कि आपको स्लोप बताना है। अगेन यू गो बैक टू द फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट के अंदर जाके ये सारे ग्राफ्स को नोट करो एंड यू विल बी प्रीटी मच क्लियर विद दिस। परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी एनालिसिस। अब एनालिसिस के अंदर वो एक ग्राफ दिया है और उस ग्राफ के अंदर से वो पूछता है कि भैया पता करो कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। अब अगर आप नोटिस कर रहे हो तो 10, 20 और 30 सेकेंड्स पे उसने ये ग्राफ दिया है, और अगर आप देख रहे हो तो 10 सेकेंड्स के ऊपर उसका 0.8 था, 20 सेकेंड्स के ऊपर उसका 0.4 हुआ, मतलब 10 सेकेंड्स में कंसंट्रेशन हाफ हुआ। अब 20 से 30 जब हम जाते हैं तो वापस से 10 सेकेंड्स ही हुआ ना, 10 सेकेंड्स में वापस 0.4 से 0.2 हो रहा है। बाबा ये ऑब्जर्वेशन में अपने को एक बड़ी मस्त चीज पता चली। क्या है वो मस्त चीज ये है मेरे बच्चों कि यहां पर हमें पता चला कि टाइम जो है वो
हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ 10 सेकेंड्स में कंसंट्रेशन हाफ हाफ होता जा रहा है। हाफ लाइफ अगर कांस्टेंट हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। परफेक्ट है। तो ये ग्राफ एनालिसिस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये बहुत बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार एम्फेसिस दे रहा हूं, केमिकल काइनेटिक्स में जो मेरा फॉर्मूला वाला पेज था उसको ध्यान से नोटिस करो और एक बार मेरे कहने पे एक पेज लेके इस फॉर्मूला शीट को अपनी लैंग्वेज में बना लो, एंड आई एम श्योर यू गाइज विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन दिस चैप्टर। डर बहुत लगता है इस चैप्टर से, लेकिन एक्चुअली में ये चैप्टर कैश क्वेश्चंस, कैश मार्क्स देता है आपको। बस लिखना आना चाहिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए। वो प्रेजेंटेबल अगर आपने बना लिया, यू विल विन द हार्ट्स ऑफ एग्जामिनर। राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। अब देखो लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर, जो मैं ग्राफ की बात कर रहा था, वर्सेस टाइम। अब इसने ग्राफ दे दिया है और ग्राफ से बेसिस पे वो पूछता है ऑर्डर बताओ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। फिर लॉग आ गया ना, फर्स्ट ऑर्डर। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, तो भैया स्लोप तो आपको कमेंट करना है प्रीवियस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। एंड राइट द रिलेशनशिप बिटवीन k एंड t हाफ फॉर दिस ऑर्डर रिएक्शन, तो भैया t हाफ इक्वल्स टू k बाय 2.303। नहीं 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 नहीं, t हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाय k। राइट है। ये के अंदर अगर आप देखोगे तो 0.693 बाय k जो है उसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं पे भी नहीं आ रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता चला कि टी हाफ जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब एवरी टी हाफ, मतलब एवरी हाफ लाइफ विल हैव सेम टाइम पीरियड, और ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में ही ऐसा होता है, इसके अलावा और कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दिस इज अ यूनिक थिंग विच इज हैपनिंग इन द फर्स्ट ऑर्डर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन एक ग्राफ दिया है, एनालिसिस करना है, LNR वर्सेस टी। देखो एक साल में उसने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला और स्लोप निकालने के लिए बोला। एक साल में उसने ग्राफ दे दिया और उसके मल्टीपल क्वेश्चंस बना दिए। परफेक्ट है। चलो दैट्स ऑल विद द ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। अब जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ ऑड क्वेश्चंस थे, वैसे यहां पर भी कुछ ऑड वन आउट क्वेश्चंस हैं। अब ऑड वन आउट में पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का है। अब इस ऑड वन आउट क्वेश्चंस के अंदर क्या ऑड है भैया? फर्स्ट पार्ट ऑड नहीं है, वो तो आपका फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है। सेकेंड पार्ट जो है वो भी इतना ऑड नहीं है। जो ऑड है ना, जो मिस कर जाता है बच्चा, ऑड वन आउट का मतलब क्या है कि चैप्टर हो जाता है बट कुछ ऐसा एक सेगमेंट होता है जो बच्चा ब्लाइंड स्पॉट में रख के चला जाता है। वो ब्लाइंड स्पॉट यहां पर है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के दो आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट थे कि भैया एनर्जी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास करेक्ट अमाउंट में एनर्जी होना चाहिए और करेक्ट ओरिएंटेशन में कोलाइड होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट बनता है। और आई थिंक वही क्वेश्चन है, राइट द टू कंडीशन फॉर कोलिजन्स टू बी इफेक्टिव इन नेचर। तो राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी होनी चाहिए? एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, एंड राइट ओरिएंटेशन विच इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर। वो ओरिएंटेशन कंट्रोल करने के लिए कोई इक्वेशन नहीं है, वो आपका बेसिकली क्या है, एक प्रोबेबल फैक्टर है कि राइट ओरिएंटेशन में जब टकराएंगे तो ही आपका प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। परफेक्ट। चलो आगे देखते हैं, हाउ विल द रेट ऑफ द रिएक्शन बी अफेक्टेड। अब अगेन रेट ऑफ द रिएक्शन बी अफेक्टेड, जनरली ये क्वेश्चन गिव रीजन में मैंने एक ऐसा एक क्वेश्चन रखा भी हुआ है। जनरली फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है ना, ये मैंने ऑड वन आउट में इसलिए रखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग हमें लिस्ट पता होती है, लेकिन एवरी फैक्टर क्या कर रहा है वो हमें नहीं पता होता है। तो माय डियर फ्रेंड, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोल के उस फैक्टर्स को एक बार सिंपली नोट डाउन कर लो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाने पे रेट बढ़ता है, सरफेस एरिया डिक्रीज करने पे रेट घटेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे रेट बढ़ेगा। अरे भाई सरफेस एरिया डिक्रीज कब होता है? जब लंप फॉर्म में होती है चीजें, और सरफेस एरिया इंक्रीज कब होता है? जब पाउडर्ड फॉर्म में होता है। सिंपल है, ठंडे दूध में पाउडर्ड शुगर या क्रिस्टल्स ऑफ शुगर कौन जल्दी रिएक्ट करेगा?
पाउडर्ड शुगर। व्हाई? बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज्ड है, राइट? तो वो जो फैक्टर्स है ना, वो लिस्ट तो करने हैं आपको, लेकिन उस लिस्ट के साथ आपको उन फैक्टर्स का इफेक्ट वो पता होना चाहिए ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, right? So that will be all in 30 minutes. My dear friend, chemical kinetics, आप मेरे साथ 30 मिनट्स के लिए जुड़े हैं एंड आप देखो हमने यहाँ पर 30 मिनट्स में इस पूरे चैप्टर को मस्त चकाचक सॉल्व कर लिया है। हाँ, 30 into 3 मैंने आपको बोला था 90 मिनट्स आप ले लो इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन उस 90 मिनट्स में पूरा फोकस करके हर एक क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया, कंसेप्चुअली माइंडेड, कंसेप्चुअली सॉल्व कर लिया, दैट इज वेयर दिस चैप्टर गेट्स ओवर। परफेक्ट है। और अगर आपको फॉर्मूलाज एक यूनिक तरीके से रिवाइज करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने एक पीडीएफ डाउनलोडेबल रखा है, आप वो जाइए, डाउनलोड करिए और ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से मेरी एक स्टूडेंट ने उन फॉर्मूलाज को एक यूनिक तरीके से, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव तरीके से अपनी पीडीएफ में रखा है। जस्ट गो अहेड, डाउनलोड इट। बहुत ही मिनिमल सा उसका एक कॉस्ट होगा, आप वो कॉस्ट पे करिए और आपको वो बुक डाउनलोड करने में मिल जाएगी। एंड इट इज नॉट ओनली दिस चैप्टर, वो पूरी पीडीएफ में सारे के सारे चैप्टर्स वेरी यूनिक वे में रिवीजन में रखे हुए हैं। आप उनको फॉलो करो एंड माइंड इट। मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के साथ वो नोट्स बनाए हैं एंड शी स्कोर्ड ऑलमोस्ट 97 मार्क्स इन हर केमिस्ट्री एग्जाम इन द बोर्ड, राइट? तो ऐसा नहीं है कि उसने रैंडमली वो नोट्स बनाए हैं, बहुत ही अच्छे से ट्रेंड एनालिसिस करके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को उसने वहां रख दिया है। 40 पेजेस में पूरी केमिस्ट्री खत्म कर दी है बच्ची ने, हाँ, सिर्फ 40 पेजेस में। एंड डोंट यू वरी, हमने उस बुक के अंदर क्वेश्चंस के साथ बाद में सॉल्यूशंस भी रखे हैं, तो यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक आप जो लिख रहे हो क्या वो सही है या गलत है, राइट है? सो फॉर नाउ आई विल टेक योर लीव फ्रॉम हियर। प्लीज मेक श्योर कि आप ये वीडियो किसी नीडी स्टूडेंट को शेयर करें और उसको स्ट्रेटेजाइज करने में हेल्प करें, जिससे उसका भी भला होगा, आपको भी दुआएं मिलेंगी। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।